कैसल ऑफ कंप्यूटर की टेलीग्राम सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनरल वाउचर में किस तरह की एंट्रियां की जाती हैं और उन एंट्री को किस तरह से टेली प्राइम में परफॉर्म किया जाता है, ऐड किया जाता है, यानी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा स्टॉक आइटम से रिलेटेड होगा और स्टॉक आइटम को हम बनाना भी बताएंगे। स्टॉक आइटम बनाने के साथ साथ आपको अगर उसमें कोई गलतियाँ कर देते हैं आप एंट्री करते टाइम पर, तो उसमें मॉडिफिकेशन भी बताएंगे, यानी चेंजेस करने भी आपको बताएंगे। तो चेंजेस करने को टैली में कहा जाता है ऑल्टरेशन करना। तो जैसे आइटम बनाने की बात करें तो आइटम होता क्या है और ये ट्रांजैक्शंस क्यों की जाती हैं परचेज एंड सेल्स में। सबसे पहले बात यही आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ के माध्यम से बताऊंगा। हमारे पास ये टैली प्राइम का पीडीएफ नोट है जिसमें हमने सारे इंडेक्स देखो देखे नोट्स के अंदर। आपको ये पीडीएफ फाइल, ये नोट्स आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगे। तो आप वहाँ से उस डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोडिंग पे जा करके उसे गूगल ड्राइव के लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए पहले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे टैली के इंट्रोडक्शन की। क्योंकि अगर आपको अभी तक टैली का इंट्रोडक्शन नहीं आता है या टैली के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तो आपका ये सब वीडियोस को देखना किसी काम का नहीं रहेगा। तो इससे बेहतर होगा कि पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा-सा ओवरव्यू समझाऊँ। टैली प्राइम जो है एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसका यूज़ किसी भी छोटे या मीडियम या बड़े बिज़नेस के अकाउंटिंग में यानी हिसाब-किताब रखने के लिए किया जाता है। क्योंकि बिज़नेस तो हर जगह पर होता है, वो किसी भी सेक्टर में ले लो, किसी भी फ़ील्ड में ले लो, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो या मेडिकल सेक्टर हो, है ना? या हॉस्पिटैलिटी हो, रेस्टोरेंट होता है, पिज़्ज़ा जहाँ पे मिलते हैं या और भी चीज़ें हमें वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, सर्विसेज़ होती हैं। सर्विसेज़ का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चले कोई कैब सर्विस देता है, कोई ट्रैवलिंग सर्विस जिसे बोलते हैं हम, और साथ ही साथ कोई एडवर्टाइज़िंग सर्विस देता है। तो उन तरह की सर्विसेज़ को और बिज़नेस को हैंडल करने के लिए उसमें जितना प्रॉफ़िट हुआ है या जितना लॉस हुआ है, उस सबको देखने के लिए, निकालने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। वैसे तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे तरह के होते हैं, कई तरह के हमारे पास इंडिया में और आउट ऑफ कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत तरह के सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड किए गए हैं। इस तरह की सर्विसेज़ अलग-अलग सॉफ्टवेयर में काम की जाती है। तो अब बात करते हैं हम फिलहाल टैली प्राइम की। टैली प्राइम भी एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसका यूज़ आप किसी भी बिज़नेस में अकाउंटिंग के लिए करते हो। जब आप किसी अकाउंट को एक सही ऑर्डर में यानी रूल्स के अकॉर्डिंग रूल्स का यूज़ करके टैली में करते हो, तो उसे अकाउंटिंग कहा जाता है। जैसे कि जर्नल एंट्री करना, परचेज़, सेल के इनवॉइसेस चढ़ाना, इनकम को मेंटेन करना, एक्सपेंसेस को मेंटेन करना, क्रेडिटर्स और डेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानना। डेटर्स और क्रेडिटर जो होंगे उधारी लेनदार और देनदार कहलाते हैं। लायबिलिटीज़ आपकी होंगी बिज़नेस के ऊपर, आपके बिज़नेस में कुछ संपत्तियाँ होंगी, वो सारी चीज़ें बिज़नेस की अकाउंटिंग में आती हैं। और यह एक बिज़नेस की अकाउंटिंग और इन्वेंटरी दोनों को पूरी तरह से मैनेज कर लेता है। यानी कि टैली प्राइम जो होगा, आपका टैली का अकाउंट्स और टैली का इन्वेंटरी दोनों सॉरी बिज़नेस का अकाउंट और बिज़नेस का इन्वेंटरी दोनों को पूरी तरह से मैनेज करता है। जिसके लिए इसमें कुछ फीचर्स होते हैं। टैली में हम बहुत ही तेज़ी के साथ अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट तैयार हो सकती है। टैली का इस्तेमाल 100 से अधिक देशों में किया जा रहा है। टैली का एक नया वर्ज़न टैली प्राइम है जो कि 2020 में लॉन्च किया गया था। इससे पहले के जो वर्ज़न्स हैं, उसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। उसमें मैंने 100 मिनट की वीडियो बनाई है। उसमें टैली का पूरा इतिहास और टैली का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू मैंने बताया है, जो कि 100 मिनट में मैंने बताया है। तो अगर आपको वो चीज़ देखनी होगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। टैली का ये इंटरफ़ेस होता है, जो कि स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर टैली का प्राइम का है, मैंने इसको ओपन किया, तो ये टैली का इंटरफ़ेस होगा। इस तरह से यूज़ किया जाता है। अब इसमें जो काम किया जाएगा, माउस से भी काम कर सकते हैं आप और कीबोर्ड से भी काम कर सकते हैं। सवाल ये होता है कि बेहतर क्या होता है? बेहतर है इसमें कीबोर्ड से काम करना, क्योंकि अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर अगर कीबोर्ड से यूज़ किया जाएगा, तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें आपको प्रोफ़ेशनली फ़ील होगा। आपको वर्क करते टाइम प्रोफ़ेशनल फ़ील होगा। जैसे मान के चलें कि आपको ट्रांज़ैक्शन देखनी है, तो आपको डे बुक में जाना पड़ेगा और आपको एंटर करना होगा। अब आपको इस वाली इंटरफ़ेस से एक स्टेप बैक आने के लिए यूज़ करना होगा कीबोर्ड का एक बटन, जो कि एस्केप होता है। एस्केप यानी ईएससी वाला बटन, जो कि लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर में हमारा एस्केप बटन होता है। बाईं तरफ ऊपर की तरफ कोने में एक बटन होगा ईएससी करके, उसको बटन को दबाते ही आप एक स्टेप बैक आ जाएँगे। यानी अगर आपको अंदर जाना होगा किसी ऑप्शन में, मैं डिस्प्ले में गया, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाता हूँ, आउटस्टैंडिंग में जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे स्टेप बनते चले आ रहे हैं।
हम गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आए, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आए, यहाँ से आउटस्टैंडिंग अंदर है, उसके बाद रिसीवेबल में आ गए। तो अगर आपको यहाँ से बैक जाना होगा, 1-1 स्टेप करके आपको बैक आना होगा, जो कि एस्केप बटन परफॉर्म करेगा। इसको अगर आप स्क्रीन को देख लेते हो तो यहाँ पे एंटर नहीं करना है, एक बार फिर से एस्केप बटन दबा दो, तो वापस से स्क्रीन आ जाएगी। इतना समझ आने के बाद आपके अब मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा-सा और टैली प्राइम के बारे में। अकाउंट्स होता क्या है? सबसे पहले सवाल ये आता है, एक बिज़नेस के दायरे में जितने भी लेन-देन होंगे, जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस होंगी, उन्हें एक अकाउंट के रूप में लिखा जाता है, जो कि परचेज़, सेल, राम, मोहन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी बैंक का नाम, कैश, कंप्यूटर, कोई मशीन, कोई संपत्ति, कोई फर्नीचर, कोई पैसा की जमा किया हुआ पैसा डिपॉज़िट होता है, निकालने का पैसा विथड्रॉवल होता है, इंटरेस्ट होता है, ब्याज, डिस्काउंट, वेजेस, इन सभी चीज़ों को अकाउंट्स के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर 2 अकाउंट दिए गए हैं, एक एंट्री मैंने आपको बताई है, जैसे राहुल ने ₹12,000 का एक नकद कंप्यूटर खरीदा है। जितना मैंने सेलेक्ट किया है ये एक ट्रांज़ैक्शन है। राहुल हमारे बिज़नेस में कोई व्यक्ति होगा या हमारी कंपनी का कोई बंदा होगा जिसने बिज़नेस के लिए कंप्यूटर खरीदा है। तो यहाँ पर 2 लेजर होंगे, एक तो कंप्यूटर और दूसरा कैश। यहाँ पर राहुल का नाम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये नकद खरीदा गया है। ये लिखा है एक नकद कंप्यूटर खरीदा। अगर ये नकद नहीं आता, यहाँ लिखा होता राहुल ने 12,000 का कंप्यूटर खरीदा, तो यहाँ पर लेजर होता, 2 अकाउंट होते, एक तो कंप्यूटर का और एक होता राहुल का। जैसे राहुल ने एक ₹4,000 का एक फ़ोन मोहन से उधार खरीदा, तो यहाँ पर 2 अकाउंट होंगे, फ़ोन और मोहन, क्योंकि मोहन से खरीदा और अपना एक फ़ोन खरीदा, तो फ़ोन जाएगा फ़िक्स्ड एसेट्स में और मोहन जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। पर ये परचेज़ करने की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये संपत्ति है और संपत्ति की एंट्री को आपको हमेशा-हमेशा टैली के अंदर पेमेंट वाउचर में और रिसीप्ट वाउचर में करना होगा। अगर आप खरीद रहे हो तो पेमेंट वाउचर होगा और अगर संपत्ति को बेच रहे हो तो रिसीप्ट वाउचर होगा। अब मैंने पेमेंट रिसीप्ट क्यों बता दिया? सवाल ये है कि चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, पेमेंट तब होगा जब आपने कोई संपत्ति खरीदी और उसके बदले पैसा दिया। संपत्ति जो खरीदी है, जैसे हम लोग घर खरीदते हैं, बिज़नेस के लिए दुकान खरीदते हैं, शॉप के लिए जगह खरीदते हैं या ऑफ़िस बनाने के लिए कोई जगह रेंट पे परचेज़ करते हैं, तो उन सभी को संपत्ति कहा जाता है। वैसे ही हम कोई फर्नीचर खरीदते हैं, अपने ऑफ़िस में डालने के लिए टेबल, चेयर वगैरह जो होता है वो फर्नीचर होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि एसी हुआ, कूलर हो गया, एलईडी बल्ब हो गए। तो ये सारे सामान हम बिज़नेस में लगा तो रहे हैं, पर बिज़नेस चलाने के लिए लगा रहे हैं, ना कि उसे बेचने के लिए सामान को। हमारा बिज़नेस मान के चले कि हम कंप्यूटर के परचेज़ सेल में डील करते हैं। अब इस कंडीशन में जो हम कंप्यूटर का सेल और परचेज़ करेंगे, उसमें जो हम सेल परचेज़ करने में अपने सामान को रखने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास एक ऑफ़िस होगा, उस ऑफ़िस में एक टेबल भी होगी और चेयर रहेंगी। कस्टमर के आने-जाने के लिए, बैठने के लिए एक वेटिंग एरिया होगा, वेटिंग एरिया में चेयर होंगी और कैश काउंटर होगा, रिसेप्शन काउंटर होगा। तो ये सारे सामान जो हम लगाने वाले हैं, वो सभी सामान हमारी संपत्ति कहलाएँगे और संपत्ति जब भी खरीदी जाएगी, वो पेमेंट वाउचर में जाएगा, क्योंकि संपत्ति आ जाएगी, उसके बदले पैसा चला जाएगा। और संपत्ति अगर आपकी उधार होगी, तो जनरल वाउचर में एंट्री होगी, चाहे वो खरीदना हो, चाहे वो बेचना हो। उधार संपत्ति का खरीदना और उधार संपत्ति का बेचना हमेशा आपको जनरल वाउचर में एंट्री करनी पड़ेगी। बाद में उसके जब पैसा रिसीव हो जाएगा या पैसा पेड कर दिया जाएगा, उसकी एंट्री बाद में पेमेंट या रिसिप्ट में एज़ पर सिचुएशन की जाएगी। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब बात कर लेते हैं परचेज़ वाउचर के सेकंड पार्ट की। इस पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि अकाउंट्स का क्लासिफ़िकेशन क्या होता है, क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि मोस्टली लोगों को पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में पता नहीं होता। अकाउंट्स के स्टूडेंट होते हैं या नहीं भी होते और टैली प्राइम सीख चुके होते हैं, उसके बावजूद इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए, अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी, इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफ़िकेशन आपके माइंड में नहीं होगा, तो 99.99% आप अकाउंट बनाते हुए गलतियाँ करोगे। अब उन गलतियों को सही कराने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा। ये 3 अकाउंट मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखा रखे हैं। आप इस स्क्रीन पर देखिएगा, पर्सनल अकाउंट की परिभाषा यानी इसकी डेफ़िनेशन भी है, रियल अकाउंट की डेफ़िनेशन है और नॉमिनल अकाउंट की डेफ़िनेशन है। हालाँकि ये डेफ़िनेशंस आपको गूगल से किसी भी वेबसाइट से जाकर मिल जाएँगी,
तो आप चाहें तो अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, तो आप अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं और अलग-अलग वेबसाइट से उसे विज़िट कर सकते हैं। पर अगर आपको ये तीनों अकाउंट अच्छे से याद हैं और ये लगाने आते हैं, तो 99.99% आप गलतियाँ नहीं करोगे अगर आपको ये अकाउंट लगाने आते हैं तो। तो अब ये अकाउंट होते क्या हैं? इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट का मतलब वो होगा जिस भी एंट्री के अंदर, जिस ट्रांज़ैक्शंस के अंदर किसी व्यक्ति का नाम, किसी बैंक का नाम, किसी संस्था का नाम या किसी कंपनी का नाम आ जाएगा या कैपिटा का नाम आएगा या ड्राइंग का नाम आएगा, वो सारे पर्सनल अकाउंट आएँगे। कैपिटल और ड्राइंग जो होता है वो कैपिटल होता है पूँजी और ड्राइंग होता है आहरण। आहरण मतलब निकालना, बिज़नेस से पैसा निकाला जाएगा बिज़नेस के पर्पज़ से लिए तो बिज़नेस के पर्पज़ से, तो वो ड्राइंग कहलाएगा। बैंक अकाउंट से पैसे निकाला जाएगा, बिग कैपिटल हमारा जो रहेगा, पूँजी देने वाला मालिक होता है। मालिक जो होगा, वो कैपिटल कहलाता है। अब मालिक का द्वारा पैसा दिया गया, जो पैसा लिया जाएगा बिज़नेस के अंदर, वो कैपिटल होगा और अगर हम वो पैसा जो बैंक अकाउंट में हमारे मालिक ने जमा करवा रखा है, बिज़नेस में यूज़ करने के लिए और बिज़नेस में जब नीड होगी पैसों की और हम अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाएँगे बिज़नेस के अकाउंट से, तो वो पैसा कहलाएगा ड्राइंग। और अगर यही तरीका, यही काम मालिक करने लगे, यानी कि अगर बिज़नेस का पैसा जो बैंक अकाउंट में जमा है हमारे, उस पैसे को हमारा जो ओनर होगा, वो निकलवाए अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो वो पेमेंट होगा, ड्राइंग तो होगा, पर वो पेमेंट कहलाएगा। अब ड्राइंग में क्या चीज़ें हैं? अब जब हम 2 कंडीशन आएँगी ड्राइंग में, जब हमारा मालिक पैसा लेगा, तो वो ड्राइंग कहलाएगा और जब वो पैसा बिज़नेस में से हम निकलवाएँगे अपने बिज़नेस के पर्पज़ के लिए, यानी अगर बैंक अकाउंट में हमारे कुछ पैसे जमा हैं और हमें बैंक अकाउंट से पैसा निकालना है, अपने बिज़नेस में कुछ संपत्ति खरीदने के लिए या कुछ सामान परचेज़ करने के लिए, तो वो कहलाएगा कैपिटल का पैसा निकालना। ठीक है? तो वो अलग-अलग तरह से एंट्रियाँ होती हैं, वो भी मैं आपको आगे बता दूँगा। फिलहाल ये परचेज़ वाउचर है, तो परचेज़ वाउचर की बात करेंगे। ऐसे ही आएगा रियल अकाउंट, जब किसी एंट्री में कैश का ज़िक्र हो या कंप्यूटर संपत्ति का ज़िक्र हो, किसी भी तरह की संपत्ति का ज़िक्र होगा, तो वो रियल अकाउंट में आएँगे। वो एंट्री के अंदर जो रूल लगेगा, वो रियल अकाउंट का लगेगा। ऐसे ही नॉमिनल, जिस एंट्री के अंदर किसी तरह का प्रॉफ़िट या लॉस हो या किसी तरह का इनकम और एक्सपेंसेस हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे, वो सारे नॉमिनल अकाउंट के ऊपर बेस्ड होंगे। अब इनके रूल्स क्या होते हैं? इनको कहा जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इस गोल्डन रूल की पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप ये याद नहीं रख पाते हैं, ये तीनों चीज़ें, तो डज़न्ट मैटर, मैं आपको बता दूँ कि आप इतना याद कर लीजिएगा, जितना मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ सेलेक्ट करके। इतना याद करने के बाद आप डेफ़िनेटली सारी एंट्रियों को बहुत ईज़िली देख पा कर पाओगे और बिना किसी गलती के उसे सॉल्व कर पाओगे। बस आपको इतना याद करना होगा, जो कि मैंने आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रखा है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इतना याद हो जाने के बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एंट्रियाँ, कुछ ट्रांज़ैक्शंस, उसमें आपको रूल बताता हूँ। तो पहले मैं ट्रांज़ैक्शन ओपन कर लेता हूँ। जैसे हम पेमेंट की एंट्री ले लेते हैं चलो, जैसे पेमेंट रिसीव वाउचर है, इसमें यूज़ किया गया है बिज़नेस स्टार्टेड विथ कैश। कैश का ज़िक्र हुआ है, बिज़नेस शुरू हुआ है, तो इसमें 2 लेजर होंगे, एक तो कैपिटल का और एक कैश का। जब कैश का लेजर होगा, तो कैश का ज़िक्र किसमें है? रियल अकाउंट में अंदर होगा। मैंने आपको बताया था, ये रहा जहाँ पे कैश का ज़िक्र होगा या संपत्ति का ज़िक्र होगा, वो रियल अकाउंट आएगा। तो यहाँ पे रूल लगेगा रियल अकाउंट का, आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट, मतलब आने वाले से मतलब आने वाली वस्तु होगी और जाने वाली वस्तु होगी। तो यहाँ पर जो एंट्री दी गई है, पैसा आया है बिज़नेस के अंदर, मालिक ने पैसा दिया है बिज़नेस शुरू करने के लिए। तो बिज़नेस से रिलेटेड जो पैसा आया है, वो आने वाली वस्तु कैश है और देने वाले मालिक का नाम नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो लेजर आएगा दूसरा कैपिटल आएगा और कैपिटल का लेजर हमेशा कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो ये एंट्रियाँ इस तरह से होंगी। अब बात कर लेते हैं परचेज़ वाली एंट्री की। जैसे हम आगे चलते हैं, परचेज़ वाला असाइनमेंट खोलते हैं। ये हमारा परचेज़ का असाइनमेंट होगा। तो परचेज़ असाइनमेंट में वैसे 7 एंट्रियाँ हैं। मैं आपको इसमें से फिलहाल ये 2 एंट्री या 3 एंट्री करके दिखाऊँगा। इसके अलावा 7 की 7 एंट्री आप खुद करोगे। तो ये चीज़ें इसलिए मैं आपसे करवाऊँगा ताकि आप भी प्रैक्टिस करो और आप बहुत अच्छे से परचेज़ वाउचर में एक्सपर्ट बन जाओ। परचेज़ एंड सेल वाउचर में। तो जैसे पहली एंट्री दी गई है, बिज़नेस स्टार्टेड विथ कैश 5 लाख। तो अब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे बिज़नेस शुरू किया गया है 5 लाख रुपए लगाकर, तो ये पैसा जो आया है, बिज़नेस के ओनर ने दिया है बिज़नेस को और जो बंदा इस बिज़नेस के अकाउंट को मेंटेन करेगा, वो कहलाता है अकाउंटेंट और अकाउंटेंट जब भी कोई अकाउंट बनाएगा,
खुद को कंपनी मानकर, खुद को बिजनेस मानकर अकाउंट बनाएगा, ताकि कोई भी एंट्री करने में उससे 1 रुपए की भी गलती ना हो। इसलिए वो खुद को बिजनेस में खुद को अकाउंटेंट जो होगा वो बिजनेस मानकर एंट्री करेगा, यानी उसके पास जो आया वो डेबिट, उसके पास से जो जाएगा वो क्रेडिट। ये नियम होंगे। क्यों मैंने बताया ऐसा? रूल्स पे आ जाते हैं। उसके पास जो आएगा यानी आने वाला डेबिट और जाने वाली क्रेडिट वस्तु है ना, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। इसी तरीके से जितने भी खर्च होंगे बिजनेस के अंदर या कोई नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो वो डेबिट होगा, और जितने भी इनकम होंगी यानी आय प्राप्तियां होंगी और लाभ होंगे, प्रॉफिट, तो वो सब क्रेडिट होंगे। ये 6 रूल्स हम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पहली एंट्री की बात करते हैं, परचेज वाउचर का असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा टैली प्राइम में जाना है, और अगर आपको कोई भी वाउचर अभी जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ वीडियोस के जरिए, तो आपको इनको एक नई कंपनी में परचेज करना, वाउचर में एंट्री करनी पड़ेगी, और नई कंपनी बनाने के लिए जो प्रोसेस रहेगा वो ये रहेगा। तो आप चलिए उसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले कंपनी बनानी होगी और इस कंपनी को डिलीट करना होगा, है ना? तो इस कंपनी को डिलीट कर दो या इस कंपनी को बंद करा दो, शट डाउन कर दो। तो शट डाउन करना ज़्यादा बेहतर है, हम इसको डिलीट नहीं करते, ताकि इसमें कोई जो काम हमने पहले से कर रखा है वो खराब ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए। तो सबसे पहले जो आपको कंपनी बनानी है उससे पहले डिलीट करना है या शट डाउन करना है, वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो कंपनी शट डाउन या डिलीट करने के लिए आपको जाना होता है F3 शॉर्टकट, जो कि F3 कंपनी होती है। यहाँ जाएँगे आप, इसके बाद आपको जाना है शट डाउन कंपनी पे, यानी शट कंपनी पे जाना है और एंटर कर देना है। अब हम बनाएँगे इसके बाद कंपनी। तो ये वाला पार्ट आपका क्लियर हुआ। अब हम आपको तीसरे पार्ट में बताएँगे क्रिएट कंपनी, यानी कंपनी बनाना और किस तरह से आप असाइनमेंट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं तीसरे पार्ट। तीसरे पार्ट पर आने के बाद आपको अब मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप परचेज़ और सेल वाउचर का ये असाइनमेंट इसमें सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का तरीका बताऊँगा, इसके रूल्स बताऊँगा, रूल समझाऊँगा। तो इस पार्ट में अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप परचेज़ और सेल वाउचर की एंट्री करने में बिल्कुल भी नहीं सोचोगे आगे चलकर। बस आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, और आपको ये वीडियो अगर समझ में आ रही है, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर ना भूलें, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टैली प्राइम की सीरीज़ में आगे। सबसे पहली एंट्री मेरे सामने आ गई, बिज़नेस स्टार्टेड विथ कैश। पर एंट्री करने से पहले मैंने बताया आपको ये असाइनमेंट एक नई कंपनी में करना होगा। तो आप यहाँ से क्रिएट कंपनी में जाओगे। यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस आएगा कंपनी क्रिएशन का। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो कि कंपनी क्रिएट करने के रिगार्डिंग है। तो वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, उसकी आपको हमारी प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा अगर आपको कंपनी बनाना नहीं आता है तो। अगर मैं इसमें समझाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा जल्दी से बना देता हूँ। इसमें आपको बिल बाय बिल वाली एंट्री को नो रखना है, बिल वाइज़ एंट्री को, और जीएसटी को अभी भी नो रखेंगे, क्योंकि अभी आपको जीएसटी नहीं पढ़ा रहा मैं। जीएसटी बताऊँगा आगे जाके जब आपके सारे वाउचर क्लियर हो जाएँगे। इतना बनाने के बाद हमारी एक कंपनी क्रिएट हो चुकी है। परचेज़ वाउचर असाइनमेंट से मैंने ये कंपनी बनाई है, क्योंकि ये मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। तो जिस कंपनी का भी आप अकाउंट बनाओगे, मेंटेन करोगे, उस कंपनी का नाम यहाँ पर आना चाहिए। तो ये प्रोसेस रहता है। तो अब हमें काम करना है, इस एंट्री को इसमें चढ़ाना है, जो कि मैंने सेलेक्ट कर रखी है पहली एंट्री। तो पहली एंट्री इसमें चढ़ाने के लिए आपको जाना होगा वाउचर्स के अंदर, और लेजर ग्रुप जितने भी चीज़ें इसमें बनाने के लिए कहा जाएगा, आइटम बनाने के लिए कहा जाएगा, वो मैं डायरेक्टली बनाऊँगा। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले वाउचर सेलेक्ट करना है। वाउचर का सिलेक्शन इस एंट्री के बेस पे होगा। बिज़नेस शुरू हुआ है और 5 लाख रुपए से हुआ है। अकाउंटेंट को यानी बिज़नेस को ये पैसा मिला है। दिया किसने होगा? आप याद रखिएगा कि बिज़नेस जो शुरू करता है, बिज़नेस का ओनर ही तो शुरू करता है। तो जो बिज़नेस शुरू करेगा वो बिज़नेस का मालिक कहलाएगा, और मालिक जो पैसा देगा वो कैपिटल होगा। कैपिटल को हमेशा अकाउंट में पूँजी बोलते हैं, और जो कि कैपिटल के नाम से आती है। पहली बार लगाया गया पैसा या बिज़नेस के में जितना भी पैसा मालिक लगाता है, वो सब पूँजी होती है और उसे कैपिटल के नाम से जानते हैं।
तो यहाँ पर ये पैसा बिजनेस में आया है, रिसीव हुआ है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर लेना होगा रिसिप्ट वाउचर, जो कि ये रहा। F6 बटन दबा के प्रेस करके आएगा ये। अब आपको यहाँ पर लेजर की नीड होगी। मैंने बताया था 2 लेजर इस एंट्री के अंदर हैं, एक तो कैपिटल का होगा और दूसरा होगा कैश का। तो 2 लेजर आपको बनाने हैं। आपको चलना है टैली प्राइम में। यहाँ से आप क्रिएट वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ से आपको एंटर करना होगा, लेजर बनाना होगा कैपिटल का, और ये हमेशा जाता है कैपिटल अकाउंट में। अगर आपको ये ग्रुप क्लियर नहीं है तो मैंने जो आपको असाइनमेंट की पीडीएफ दी है उसमें टोटल लेजर्स और ग्रुप भी दिख रखे हैं, तो आप उसमें देख लीजिएगा कि कौन सा लेजर कौन से ग्रुप में जाने वाला है, उससे आप याद कर लीजिएगा। टैली प्राइम को यूज करने का फायदा ये है कि आपको सिर्फ एंट्रियां ठीक से करनी है, और टैली प्राइम जो रिपोर्ट बनाता है वो ऑटोमेटिक बना के रखता है, यानी कि परचेज की रिपोर्ट, सेल की रिपोर्ट, पेमेंट की रिपोर्ट सब बता कर रखेगा, बना कर रखेगा। आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, जितने भी फाइनल अकाउंट होते हैं उन सबको आपको बनाने की नीड नहीं होती, वो ऑटोमेटिक दिखाता है। मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको ये ट्रांजेक्शन पूरी करके दिखाता हूँ। 5 लाख रुपए हमारे पास आए थे, तो हमने 5 लाख दिखा दिया, और ये हम पे कैश के रूप में आया। देखो कैश का लेजर मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर हमेशा पहले से बना हुआ मिलता है, इसलिए हमें कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ये एंट्री कर दी। इसमें कैपिटल क्रेडिट ही क्यों हुआ और कैश डेबिट क्यों हुआ, सवाल ये है। तो मैं आपको रूल समझा देता हूं। हमारे पास कैश है, तो कैश से संबंधित खाते रियल अकाउंट होते हैं, और रियल अकाउंट का रूल ये होता है कि आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट, इनमें से कोई सा एक रूल लगेगा। तो रियल अकाउंट का पहला रूल है आने वाला डेबिट, हम ये लगाते हैं एंट्री के अंदर। एंट्री हमारे सामने है ये वाली, कैश आया है, और चलते हैं टैली प्राइम में कि कैश डेबिट हुआ, क्योंकि रूल कह रहा है आने वाला डेबिट होता है। कैश बिजनेस में आया है तो आने वाली वस्तु को डेबिट कर दिया, बचा एक लेजर, उसे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह इसमें फिल कर दो और एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। सिंपल, एक एंट्री पास हो गई। तो जितना पैसा मैंने 5 लाख रुपए दिखाया, अब वो मेरे बैंक अकाउंट में यानी बैलेंस शीट में शो करेगा। देखो हमारे पास कैपिटल में पैसा पड़ा है 5 लाख रुपए, जो हमारी करंट एसेट्स है। अब हम जितना भी लेन देन करेंगे, परचेज करने का, सेल करने का, वो सब इससे खत्म होता रहेगा, कम होता रहेगा, है ना। तो अब हम चलते हैं एंट्री में। अगली एंट्री आ जाती है हमारी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर। यहां पर परचेज किया गया है उधारी पर सुप्रीम कंप्यूटर से। अब सुप्रीम कंप्यूटर जो होगा, हमें सामान देने वाला व्यक्ति है, सामान देने वाला दुकान का ओनर होगा, उसका बिल नंबर भी इसमें दिया गया है। पर बिल नंबर अभी हम डालेंगे नहीं, क्योंकि बिल नंबर मैंने बिल वाइज एंट्री को नो कर रखा है। बिल नंबर मैं आपको बाद में डालना बताऊंगा। विदाउट बिल नंबर मैं आपको एंट्री करना बताता हूं पहले, कि आपने परचेज किया है, उधारी पर किया है ऑन क्रेडिट, और किया किससे है, सुप्रीम कंप्यूटर से। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्रुप देखने की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो हमारे सामने 34 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से 28 मेन है, 15 प्राइमरी हैं और 23 सेकेंडरी हैं। इसमें से मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा ये परचेज में सुप्रीम कंप्यूटर लेजर आया है, ये कौन से ग्रुप में जाएगा। तो इसको मैं बताता हूँ। देखो इसका ग्रुप रहेगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर। तो वो कौन सा ग्रुप होगा, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये रहा आपका सन्ड्री क्रेडिटर। जब हम किसी से कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार लेते हैं, चाहे वो सामान हो या वो पैसा हो, तो उसका लेजर, उसका अकाउंट आपको सिंडिकेटर के अंतर्गत बनाना पड़ता है। अब आप एंट्री को पढ़ लीजिए कि हमने कुछ समय के लिए सुप्रीम कंप्यूटर से उधार लिया है सामान, और सामान के लिया है, वो सामान ये है, ठीक है। अब ये सामान लिया है, तो इसी के बिहाफ पर हमें परचेज करना है। आ गया समझ में। तो अब इस लेजर को बनाना होगा हमें कौन से ग्रुप में, सन्ड्री क्रेडिटर में। ग्रुप कहाँ मिलेगा, जब आप वाउचर में जाओगे और परचेज वाउचर ओपन करोगे, तो यहां से आपको बिल नंबर तो डालना नहीं है, लेजर बनाना पड़ेगा सुप्रीम कंप्यूटर का। ये जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में। तो ये जो ग्रुप मैंने बनाया है वो इसलिए बनाया है, जो मैंने आपको ग्रुप में डेफिनेशन दिखाई थी। इसको एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर एक लेजर आएगा एक और,
लेजर क्या होगा वो आप समझ लीजिए। एंट्री में एक लेजर और है, परचेज का। जी हाँ, परचेज का लेजर और बनाना पड़ेगा। तो आपको टेलीग्राम में जाना है, यहाँ लेजर बनाना होगा परचेज का, तो क्रिएट कर लेते हैं आप। और ये हमेशा जाएगा परचेज अकाउंट में। अब मांगे गए आपसे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम की बात करते हैं। हमारे पास ये आइटम मैंने कुछ मॉडिफाई कर दिए थे, पर मैं जो बेचने वाला हूँ आगे जाके आइटम, मैं वही खरीदता हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको दूसरा असाइनमेंट दिखाता हूँ, एंड असाइनमेंट यही होगा, बस एक ये वाली एंट्री चेंज करूंगा उसके अंदर। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी दिखाता हूँ। तो ये है वो 7 एंट्री जो हम करने वाले हैं। लेजर देखो वही है, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर। तो लेजर हमने बना लिया, परचेज का भी लेजर बना लिया। इसमें 3 आइटम दिए गए हैं। पहले आइटम एंट्री में बताया मैंने कि 10 पीस परचेज किए हैं HCL कंप्यूटर के। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये वाली ट्रांजैक्शन आइटम वाली हमें करनी है इसी एंट्री के अंदर, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली। तो पहला आइटम दिया गया है आपके सामने 10 पीस HCL कंप्यूटर। तो वो कैसे बनाए जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। और अगर आपने हमारी स्टॉक आइटम वाली सीरीज नहीं देखी है तो आप पहले वो जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये आइटम बनाने आ जाए, क्लियर हो जाए। तो वैसे अगर आपने वो नहीं भी देखी है तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको फिर से बता दूंगा एक बार। टेली प्राइम में चलेंगे। आइटम का नाम एक बार देख लें आप, क्या है आइटम का नाम? HCL कंप्यूटर P4, ये पूरा नाम होगा। 10 पीस परचेज किए हैं 10,000 के रेट से। टेली प्राइम में आ जाते हैं। परचेज हमने ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ पे मांगा जा रहा है नेम ऑफ द आइटम। तो आइटम का नाम अभी आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आपने कुछ नहीं बना रखा। तो हमें बनाना पड़ेगा क्रिएट में जाकर। आइटम का नाम दिया जाएगा HCL कंप्यूटर P4। ब्रांड नेम रहेगा इसका। अब ब्रांड नेम कैसे बनाएंगे? यहीं से क्रिएट में जाकर HCL, इसका ब्रांड नेम है। कैटेगरी रहेगी इसकी P4। जो कुछ बना हुआ नहीं होगा वो बनाते चलना है। यूनिट भी नहीं है, यूनिट होती है इसकी मात्रा यानी कि इकाई। ये बिकता या खरीदा जाता है पीसीज में। तो इस तरह से हमें इसकी यूनिट बनानी पड़ेगी। तो 10 पीस हमने परचेज किए थे, एक का रेट है 10,000 रुपये। तो 10 पीस हो गए 10,000 रुपये के। उसके बाद हमारा अगला आइटम होगा 10 पीस IBM कंप्यूटर। तो हमें यहाँ पर IBM कंप्यूटर बनाना है। IBM, ये भी P4 है, तो हमें यहाँ पे भी P4 लगाना पड़ेगा। P4 ब्रांड नेम यहाँ पर आएगा इसका IBM, जो कि हमारे पास अभी HCL ही आ रहा है। देखो, जो चीज़ एक बार बन जाएगी बार बार वो सिलेक्ट हो सकती है, पर उसको दोबारा से डबल नहीं बनाना, डुप्लीकेट नहीं बनाना। तो डुप्लीकेट बनेगा भी नहीं इसके अंदर। तो स्पेलिंग्स का ज़रा खास ध्यान रखना है आपको। यहाँ बनाना है आपको IBM। अब इसकी कैटेगरी भी कौन सी? P4 ही है। तो P4 आपके पास ऑलरेडी बना लिया था हमने जब हमने HCL बनाया था। तो अब आपको ये सिलेक्ट करनी है, दोबारा नहीं बनानी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आप एक बार बना चुके होंगे वो दोबारा नहीं बनानी। अगर वो दोबारा आ जाता है एंट्री के अंदर तो आपको वो पुरानी वाली सिलेक्ट कर लेनी है। ये बार बार सेलेक्ट की जा सकती है, डुप्लीकेट नहीं बनेगी। यूनिट भी देखो पीसीज आ रहा है, ऑलरेडी सेलेक्ट कर लो उसको बस। ये थे हमारे पास 10 पीस और 12,000 के रेट से। तो 10 पीस आएंगे यहाँ पर और 12,000 लिखा जाएगा यहाँ पर। एंटर। अगेन एंट्री आएगी हमारी सैमसंग प्रिंटर्स, 20 पीस हैं 5,500 के रेट से। सैमसंग प्रिंटर्स, ब्रांड नेम इसका नहीं है, देखो यहाँ पर नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा क्रिएट में जाके। सैमसंग, कैटेगरी इसकी कुछ नहीं दे रखी, तो आपको छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है मैं आपको बता दूं एक बार, कि कैटेगरी में कोई कैटेगरी नहीं है, बस आइटम का नाम है। तो हमें यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखना है। अगर नहीं दी जाती है तो यूनिट जरूर दी जाएगी। अगर आप यूनिट नहीं डालते हो तो आप देखिएगा कि क्वांटिटी का कॉलम पे नहीं आएगा, यानी क्वांटिटी का कॉलम इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो आपको फिर सही करने के लिए वापस उस पर ले जाना है अपना एक्टिव कर्सर। ये यहाँ दबाना है कंट्रोल प्लस एंटर,
उसके बाद आकर इसको सही करना है, पीसेस डालना ज़रूरी है, यूनिट डालना, तो क्वांटिटी के कॉलम पे सेल आएगा, अदरवाइज नहीं आता। तो 20 पीस यहाँ पर थे 5500 के रेट से। इस तरह से ये एक एंट्री कंप्लीट हो जाएगी और एक एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई परचेज वाउचर की। सेम करते हैं हम दूसरी एंट्री, परचेज किया है उधारी पर स्टेशनरी हाउस से, तो यहाँ पर हम परचेज करेंगे, लेजा बनेगा एक स्टेशनरी हाउस, स्टेशनरी हाउस, ये जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि यहाँ भी आपने उधारी पर परचेज किया है, देख लो ऑन क्रेडिट। इसको भी एंटर करते हुए आगे बढ़ जाओ, इसको भी एंटर करते हुए आगे बढ़ जाओ। यहाँ लेजर हमने परचेज का बनाना था, जैसे हमने यहाँ बनाया था, पर ऑलरेडी बना चुके एक बार, तो आपको बस वही सेलेक्ट करना है। आइटम का नाम आपका क्या है, स्टेपलर बॉक्स और स्टेपलर पिन्स, ये तो ऑलरेडी हमारे पास नहीं है, तो हमें बनाने पड़ेंगे। स्टेपलर बॉक्स, तो ये जाएगा हमारा, ब्रांड नेम कुछ नहीं रखा तो छोड़ दो, कैटेगरी भी नहीं रखी छोड़ दो। किस में जाएगा देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये पर बॉक्स, बॉक्स के हिसाब से तो हमें बनाना पड़ेगा बॉक्स। तो बनेगा हमारा यूनिट एक नया बी एक्स करके, BOX। कितने पी बॉक्स है हमारे पास, 2 बॉक्स हैं, 250 रुपये का एक बॉक्स है, तो हमने देना है 2 रेट यहाँ पर, 2 पीस यहाँ पर, 2 बॉक्स, और 250 रुपीज़ यहाँ पर। इसी तरीके से अगला आइटम होगा हमारा, 10 बॉक्स होंगे स्टेपलर पिन्स के, तो आइटम का नाम है स्टेपलर पिन, क्योंकि नहीं है तो बनाना पड़ेगा, Alt+C बटन भी प्रेस कर सकते हो आप। तो स्टेपलर पिन्स, ब्रांड नेम कैटेगरी कुछ नहीं दे रखा, पर बॉक्स है हमारे पास ऑलरेडी, तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। कितने हैं हमारे पास, वो 10 बॉक्स हैं, 25 रुपये पर पिन के हिसाब से, तो आपको 10 बॉक्स लेना है, 25 रुपये पर पिन लेना है। तो इस तरह से ये 2 एंट्रियाँ, 2 आइटम की एंट्री की जाएगी उधारी पर। एक आ जाता है आपका कैश परचेज, यानी कि ये तो उधारी पर था। अब अगर नकद खरीदते हो तो क्या होगा, एक लेजर कैश का, एक परचेज का। तो वाउचर में आ जाओ, यहाँ पर पार्टी नेम में आएगा इस बार कैश, क्योंकि नकद है, नकद होगा तो कैश लेना पड़ेगा, उधार होगा तो उस व्यक्ति का नाम लेना पड़ेगा, पार्टी का नाम। यहाँ पर आएगा आपके सामने आइटम का नाम, क्या खरीदा है आपने, हायर का 32 इंची कलर LCD टीवी और सोनी का 29 इंची कलर टीवी। तो ये दोनों आइटम आपको बनाने पड़ेंगे, तो हम बना लेते हैं Alt+C प्रेस करके। आइटम एक बार देख लो आप, हायर वाला आइटम बनाना है हमें, हायर 32 इंच कलर LCD टीवी, ब्रांड नेम हमें पता लग गया इस बार, हायर। कैटेगरी क्या है इसकी, कैटेगरी होगी LCD टीवी, और ये जाएगा पीसेस में, जो कि पहले से बना हुआ यूनिट हमारे पास। कितने पीस हैं, 20 पीस है हमारे पास, तो 20 पीस हमने यहाँ पर डाल दिया। रेट कितना है, रेट है 17,000, तो 17,000 हमने यहाँ पर डाला, एंटर कर दिया। इसी तरीके से अगली आइटम की लिस्ट है 10 पीस की सोनी का 29 इंची टीवी, तो हमें बनाना है, Alt+C कर दो, सोनी 29 इंच कलर टीवी, ब्रांड नेम क्या है, सोनी तो नहीं है बना हुआ, तो बनाना पड़ेगा, सोनी LCD टीवी, और पीसीस में जाएगा। LCD टीवी पहले से बना ली थी मैंने, तो इस बार इसमें सेलेक्ट कर लिया। कितने हैं ये, 10 पीस हैं 10,000 के रेट से। इस तरह से ये एंट्री पास की जाएगी और इसको सेव कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हुआ परचेज का पार्ट पूरा। अब बढ़ेंगे सेकंड पार्ट में, जो कि सेल पार्ट होगा। अब बात करेंगे पार्ट हमारे सेल वाले पार्ट की, कि सेल वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सेल की एंट्रियां करोगे। अभी तक तो आपने परचेज की एंट्री सीखी कि जितना भी सामान आप खरीदने वाले हो, उधार खरीदो या नगद खरीदो, तो एंट्री कैसे होगी। सेल की वाली एंट्री जो होंगी वो कैसे होंगी, और कॉमन ही होगा, ज्यादातर कुछ नया नहीं है इसके अंदर, बस कॉमन रहेगा। थोड़ा सा आपको कुछ देख समझना पड़ेगा, सेल के रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं।
रूल्स डिफरेंट क्या है? आपने अगर उधार पर खरीदा है तो लेजर रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, और अगर आपने उधारी पर बेचा है तो जाएगा सन्ड्री डेटर के अंदर, जो कि हमारे सामने बताया जाता है ये रहा। जब हम किसी को कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार देते हैं तो उसका अकाउंट सन्ड्री डेप्टर्स के अंतर्गत रखते हैं, जबकि डेप्टर्स में डी साइलेंट होता है, और बी साइलेंट होने की वजह से डेटर्स पढ़ा जाता है। तो एंट्री हमारी है ये वाली, जिसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये एंट्री हमें पास करनी है। इस एंट्री को करने के लिए लेजर चाहिए सेल का और होराइजन एंटरप्राइजेस का, जो कि सन्ड्री डेटर में जाएगा। टैली प्राइम में आते हैं, सेल वाउचर ओपन करेंगे हम यहाँ से, वाउचर्स में जाकर सेल, यहाँ से लेजर आएगा होराइजन एंटरप्राइजेस का, तो हमारे पास बनाना नहीं है तो बनाना पड़ेगा। होराइजन एंटरप्राइजेस सन्ड्री डेटर्स में जाएगा वो, और एक्सेप्ट कर देंगे इसको। इसको भी एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसको भी एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ लेजर मांग रहा है सेल्स का, तो सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा एक बार, जो कि हमेशा सेल्स अकाउंट में जाएगा, जैसे कि परचेज में था, सेल में जाएगा। आइटम का नाम बताया गया, हायर का 32 इंची कलर एलसीडी टीवी बनाना पड़ेगा आपको। बताएं, आप सोचें, क्योंकि हमने ये पहले खरीद लिया है, तो जो सामान हमने खरीदा है 20 पीस 17,000 के रेट से, ये वाली एंट्री में अब उसको बेचा जा रहा है आपके सामने, है ना। या जो सामान हम यहाँ पे बेचने वाले हैं HCL कंप्यूटर P4, ये भी हमने पहले खरीदा था। तो देखो यहाँ पे खरीदा था हमने ये वाला 10 पीस 10,000 के रेट से, और अब हम जो बेच रहे हैं वो 5 पीस बेच रहे हैं 13,500 के रेट से, यानी 10 का लिया था 13,500 का बेचा, तो यहाँ पे 35 रुपए पर पीस हमें प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से ये एंट्री सेल की करनी है। तो हमें आइटम अब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हमने ये आइटम पहले से बना रखा है और खरीद रखा है। जो सामान खरीद रखा है उसी को बेचना है, तो बिजनेस कहलाता है। तो वाउचर में चलते हैं, बस एक बार देख लो, 5 पीस बेचे 13,000 के रेट से HCL वाले। तो HCL स्पेस दबाओ, HCL वाला कंप्यूटर सेलेक्ट कर लो। 10 पीस हमारे पास ऑलरेडी हैं, दिख रहा है आपके सामने। यहाँ पर हमने 5 पीस बेचने हैं और 13,500 के रेट से बेचने हैं। और क्या बेचा साथ में हमने? 2 पीस बेचे हैं हमने IBM कंप्यूटर्स। IBM कंप्यूटर 2 पीस 14,500 के रेट से, देख लीजिए आप एक बार। तो बस अब एंटर कर दो और एक्सेप्ट कर दो, एक एंट्री ये क्लियर हो गई। अगला एंट्री होगी हमारी कैश सेल टू डाटा टेक्नोलॉजीज। देखो कैश भी आया, सेल भी है, डाटा टेक्नोलॉजी भी है। तो यहाँ पे कैश आने की वजह से किसी व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, क्योंकि उधारी पर नहीं है, ऑन क्रेडिट नहीं है, जैसे लिखा था ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट होता तो यहाँ पे कैश नहीं आता, कैश आ गया तो ऑन क्रेडिट नहीं होगा, मतलब नकद बेचा है डाटा टेक्नोलॉजी को, तो नाम ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो कैसे होगा सब? वो पहले नाम पार्टी में आएगा कैश का, क्योंकि पार्टी ने जो खरीदा है वो कैश पे खरीदा है, तो कैश ले लिया। एंटर करते चलो, और पार्टी का नाम जो होगा डाटा लिंक टेक्नोलॉजीज, डाटा टेक्नोलॉजी, तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है डाटा टेक्नोलॉजी। लेजर बनाया नहीं हमने, यहाँ पे सिर्फ बिल में दिखा दिया उसका नाम। बाहर लेजर में पार्टी में कैश ही आएगा, यहाँ कैश ही शो करेगा, पर अंदर जाकर देखोगे तो डाटा लिंक का नाम मिलेगा। तो इससे पता लगेगा कि नकद खरीदा है डाटा टेक्नोलॉजी ने। सेल का लेजर यहाँ पर आ जाएगा। आइटम का नाम देख लो, हायर का 32 इंची वाला टीवी 2 पीस और 29 का 10 पीस, सोनी का 10 पीस। हायर 2 पीस, रेट देख लेते हैं एक बार, 20,000 के रेट से। और सोनी का कितना पीस बेचा हमने? 10 पीस, रेट देख लो एक बार, 13,000 रुपए के रेट से। तो ये एंट्री बस सेव कर देनी है, इस तरह से चढ़ गई। अब जब इसका बिल निकालते हैं, सवाल ये है कि बिल कैसे निकालें। कंट्रोल एंट्री कर दी हमने, सेव हो गई। एक बार आप पेज अप का बटन दबाएं या बैक आ जाएं, जो एंट्री का भी बिल निकालना है डे बुक में जाओ और उस एंट्री पर जाओ। उसके बाद बिल निकालने के लिए Ctrl+P करो, Ctrl+P प्रेस करेंगे आप। उसके बाद प्रीव्यू में जाएंगे और आप इसे जूम कर देंगे थोड़ा सा यहाँ से,
तो दिखा देगा कैश पे बिल दिया है, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी को उसने ये खरीदा है हमसे, हमने इसको बेचा है सामान, तो ये इस तरह से बिल देगा निकाल कर। तो इस तरह से बिल होते हैं टैली प्राइम में। वापस आएंगे, एस्केप बटन से वाउचर में चलेंगे, अगली एंट्री करेंगे हम। 2 एंट्री हो चुकी हैं, एक कैश वाली, एक सेल की और एक उधार सेल की। एक और एंट्री आई परचेज करने की हमारी उधारी पर कंप्यूटर के सिस्टम की। तो वाउचर में चलेंगे, परचेज वाउचर खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया परचेज किया है उधारी पर सुप्रीम कंप्यूटर के सिस्टम से। तो लेजर बनेगा कंप्यूटर के सिस्टम, उससे पहले खोलना है वाउचर आपको। लेजर बनेगा कंप्यूटर केयर सिस्टम, सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा और इसको एक्सेप्ट कर देना है। परचेज का लेजर आ जाएगा। क्या खरीदा आपने? 20 पीस HP की यूएसबी पेन ड्राइव। तो हमें यहाँ पर आइटम बनाना पड़ेगा क्योंकि बना हुआ नहीं है। तो बनेगी HP की USB पेन ड्राइव, HP USB पेन ड्राइव 16 GB। ये है पूरा आइटम का नाम। ब्रांड नेम है इसका HP, क्योंकि बना हुआ नहीं है तो बनाना पड़ेगा। HP कैटेगरी है इसकी पेन 16 GB। ये जाएगा पीसीस में। 20 पीस हैं, 700 रुपये का रेट है। 20 पीस 700 इसका रेट। इस तरह से एंट्री हो गई। अगला आइटम होगा वायरलेस कीबोर्ड। ब्रांड नेम कुछ नहीं दिया तो छोड़ देंगे, कैटेगरी कुछ नहीं दिया, कैटेगरी है वायरलेस तो वो बनाएंगे। तो 10 पीस है वायरलेस कीबोर्ड। आपको सिर्फ आइटम का नाम बनाना है वायरलेस, क्योंकि ब्रांड नेम कुछ नहीं दिया। ब्रांड नेम छोड़ दिया जाएगा और कैटेगरी होगी इसकी वायरलेस, और ये जाएगा पीसीस में। ये डालना मत भूलना, नहीं तो एंट्री हो नहीं पाएगी। 10 पीस है 490 के रेट से। अगला आइटम है हमारा वायरलेस माउस। इसका भी कोई ब्रांड नेम नहीं है, कैटेगरी हम बना चुके हैं तो बस वही सेलेक्ट कर लेंगे। 10 पीस 250 के रेट से। तो आइटम बनेगा हमारा ऑल्ट सी करके वायरलेस माउस। ब्रांड नेम नहीं है, कैटेगरी है इसकी वायरलेस, पीसीस में जाएगा। 10 पीस 250 के रेट से। 10 पीस 250 का रेट। इस तरह से एंट्री क्लियर हो जाएगी। तो टोटल 7 की 7 एंट्रियां मैं इसके अंदर कर चुका हूं। अब इसका जो आंसर आने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ, रिपोर्ट दिखाता हूँ। रिपोर्ट देखने के लिए आप चलेंगे टैली प्राइम में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे और इन्वेंट्री में जाएंगे। तो हमारा फिलहाल अकाउंट नहीं है, इन्वेंट्री है। और यहाँ पर दिखाएगा स्टॉक क्योरी। आपके पास स्टॉक कितना कितना पड़ा है वो दिखा देगा सारा, कितना सामान आपके पास कौन सा पड़ा है। स्टॉक की क्योरी यहाँ से दिखाई देगी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री से। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक क्योरी। और आप जिस सामान की भी देख जाए कि हमारे पास प्रिंटर कितने हैं, या हमने जो खरीदा था ये और बेचा भी है तो कितना बचा। हमने खरीदा था 20 पीस, बेचा है 2 पीस, बचा कितना 18 पीस। इस तरह से स्टॉक की क्योरी होती है। क्लोजिंग बैलेंस में 18 पीस पड़ा है और ये इसकी सारी कॉस्ट। अब प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस। इतना सामान आपने खरीदा, इतने का बेच दिया, इतने का स्टॉक अभी पड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट आपके पास इतना निकल कर आएगा। ये होता है। इसको डिटेल देखने के लिए ऑल्ट F1 देख लो आप डिटेल से, ऑल्ट प्लस F1, तो सब डिटेल आ जाएगी। ये होती है इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट, जो कि आपको बनाना नहीं पड़ता। टैली में ये सबसे अच्छी बात है कि आपको रिपोर्ट खुद नहीं बनानी पड़ेगी, सब अपने आप देगा बना के, बस आपको एंट्री ध्यान से करनी है। अगला आएगा बैलेंस शीट। ऑल्ट F1 प्रेस करो, सब दिखा देगा। ऐसे ही ट्रायल बैलेंस होता है। ऑल्ट F1 प्रेस करो, सब दिखा देगा। तो ये रहा आपका परचेज और सेल का असाइनमेंट। कितना प्रॉफिट आया आप एक बार देख लो। आपका प्रॉफिट आना चाहिए, अगर आप ये एंट्री करके देखोगे तो आप सभी का प्रॉफिट आएगा 58,500। और ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आपको दिख जाएगा कि आपको किस तरह से कौन सी एंट्री करनी है, और आपका ये परचेज और सेल वाला वाउचर क्लियर हो जाएगा। कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
और साथ ही साथ हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली हमारी सारी वीडियोस की अपडेट फर्स्ट सबसे पहले ब्राउज फीचर में दिखाई दें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टैली प्राइम की परचेज एंड सेल वाउचर असाइनमेंट में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप परचेज और सेल वाउचर के अंदर जो 3 आइटम आपको मिलते हैं, आइटम मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड और आपका वाउचर मोड, उन तीनों मोड में से मैंने आपको अकाउंट के अंदर टैली प्राइम के यूज से परचेज और सेल वाउचर में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से आइटम इनवॉइस मोड के अंदर ट्रांजेक्शन्स को कवर करते हो और किस तरह की ट्रांजेक्शन उसमें होती हैं। ये उसका असाइनमेंट था जिसमें आपके सामने स्टॉक आइटम शो करता है। स्टॉक आइटम के साथ साथ जो एंट्री बिजनेस की है वो भी मैंने आपको दिखाई थी और ये कंप्लीट असाइनमेंट मैंने उस वीडियो में कवर अप किया है। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, क्योंकि जो आपका आज का टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा परचेज और सेल वाउचर के अंदर ही आपको समझाने वाला हूँ सर्विसेज की एंट्रियाँ। क्योंकि परचेज और सेल जो बिजनेस में किया जाता है वो केवल स्टॉक आइटम के बेस पर नहीं होता है। अगर कोई कंपनी आइटम में डील ही नहीं करती, सिर्फ वो सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि एमएनसी कंपनियों में क्या होता है, जॉब रिक्रूटर कंपनियां होती हैं, वो लोग जॉब प्रोवाइड करते हैं। कुछ कंपनियां होती है वीडियोग्राफी की, जो वीडियोग्राफी करते हैं, जैसे कि फोटोग्राफी हुआ, वीडियोग्राफी तो होता है, या मोबाइल को पर सर्विस को देना, जैसे रिपेयरिंग करना या कोई और सेटअप की सर्विस करना। तो सर्विसेज जो होती हैं वो कई तरह की हैं। मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। पहली सर्विस दिखाई मैंने क्लीनिंग सर्विसेज। क्लीनिंग के अलावा दूसरी सर्विस आई हमारी फोटोग्राफी सर्विसेज। इसके अलावा इसी एंट्री के अंदर मैंने आपको बताया केटरिंग सर्विसेज। तो ये 3 तरह की सर्विसेज मैंने यहाँ पर परचेज करके दिखाई हैं, जो कि जेके एंटरप्राइजेस से है। अब जेके एंटरप्राइजेस का लेजर कौन से ग्रुप में जाएगा, ये भी मैंने पहली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में भी हम शुरू से लेकर लास्ट तक कवर करेंगे। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी ताकि आप परचेज और सेल वाउचर के अंदर जो दूसरा मोड हमारा यूज किया जाता है, जिसको हम अकाउंटिंग इनवॉइस मोड बोलते हैं, उसको कवर अप करना बताएंगे। तो चलिए वीडियो बने रहिएगा और जो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको कंपनी का सेटअप करना है। कंपनी के सेटअप में मैं फिलहाल कंपनी का नेम दे देता हूँ और उसकी स्टेट प्लस उसकी कंट्री। वर्ल्ड पासवर्ड, सिक्योरिटी पासवर्ड को मैं इसमें अभी नहीं लगाऊंगा, इसको स्किप करते हुए एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। मैंने स्टार्टिंग से कंपनी में कि इस टैली में क्या किया, अपने सिस्टम के अंदर मैंने टैली वाले सॉफ्टवेयर को एक बार डिलीट किया और दोबारा से उसे इंस्टॉल कराया। तो रीइंस्टॉल करने का रीज़न ये है कि मोस्टली लोगों को ये स्क्रीन देखने को मिल रही है। जैसे कि आप टैली इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे, तो उसमें क्या होगा कि ये सेटिंग वगैरह आपको खुद करनी पड़ेगी। तो मैंने इसी पर्पज़ से अपने सिस्टम में से टैली को रिमूव किया और रिमूव करने के बाद स्टार्टिंग से मैंने टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर रीइंस्टॉल कराया, ताकि जो सेटिंग्स मैं इसमें करूँ वो भी आप देख पाएँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी स्क्रीन पूरी नहीं दिखाई देगी आपको फीचर्स की, तो आप पहले इस फीचर को ऊपर लेके जाओगे। यहाँ से आपको लाना होगा यस पर, तो मैं इसको यस पे ले जाता हूँ, एंटर कर दूंगा। थोड़े से फीचर ज़्यादा आएंगे क्योंकि ऑप्शन है शो मोर फीचर्स। उसके साथ साथ आपको यस करना होगा शो ऑल फीचर, तो इसे भी आप यस कर देंगे और एंटर कर देंगे। इस तरीके से आपके सामने सारे फीचर शो करेंगे। और आपको इसमें क्या करना है कि बिल वाइज एंट्री को फिलहाल अभी नो रखना है और साथ ही साथ जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट जीएसटी का ऑप्शन यस मिलेगा उसे भी नो रखना है, क्योंकि अभी हम जो एंट्रियाँ कर रहे हैं वो विदाउट जीएसटी है। तो अभी मैं आपको स्टार्टिंग में जीएसटी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से मैं आपको विदाउट जीएसटी एंट्री करना बता रहा हूँ। इन चीज़ों को पूरा करने के बाद, वाउचर्स कंप्लीट हो जाने के बाद, मैं आपको जीएसटी वाले ट्रांज़ैक्शन भी समझाऊँगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। बढ़ते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे चलेंगे आप, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको जाना होगा वाउचर्स के अंदर, क्योंकि हम जो आज काम करने वाले हैं वो हमारा ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट में पहली एंट्री दी गई है परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम जेके एंटरप्राइजेज। जेके एंटरप्राइजेज से आपने उधारी पर परचेज किया, तो इसमें जो लेजर हुआ जेके एंटरप्राइजेज का, उसका लेजर रहेगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में, और दूसरा लेजर रहेगा परचेज का, जो कि हमेशा जाता है परचेज अकाउंट में। इसके लिए जो वाउचर रहने वाला है वो हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस मोड होगा। और अगर अकाउंटिंग इनवॉइस मोड होता है तो उसमें परचेज का लेजर शो ही नहीं करता। पहले मैं आपको दिखाता हूँ टैली प्राइम में जाकर परचेज वाउचर। तो परचेज वाउचर में जैसे ही आप क्लिक करोगे F9 बटन पे, यहाँ पर आपको परचेज वाउचर पे क्लिक करना होगा, तब जाकर आपके सामने ये मोड खुलेगा। पहला मोड बाय डिफॉल्ट मिलता है आपको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड के अलावा आइटम इनवॉइस मोड।
मोड चेंज करने की एक शॉर्टकट कीज होती है जो कि आपको टैली प्राइम के अंदर वाउचर में आ जाने के बाद कंट्रोल के साथ में परफॉर्म करनी है, और वो शॉर्टकट कीज होगी आपकी कंट्रोल प्लस एच। आप चाहें तो शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहो तो चेंज मोड पे क्लिक करके भी ये यूज कर पाओगे। टैली प्राइम में ये एक बेनिफिट है कि टैली ARP9 के अलावा टैली प्राइम में आप माउस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो टैली प्राइम के अंदर माउस भी यूज किया जा सकता है और कीबोर्ड भी यूज किया जाएगा। और टैली ERP9 के अंदर केवल और केवल आपको कीबोर्ड ही चलाना होता था, उसमें माउस चलाने की परमिशन नहीं होती थी, उसमें ऑप्शन माउस से कंट्रोल नहीं होते थे। इसके अंदर अच्छी बात यह है कि आप माउस के अलावा कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज को भी यूज करोगे, ताकि आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन पाए और प्रोफेशनल अकाउंटेंट की तरह ही काम कर पाए। तो यहाँ पर जैसे मैंने कंट्रोल प्लस एच प्रेस किया या चेंज मोड पे क्लिक किया, तो चेंज वाउचर मोड में आने के बाद आपको लेना होगा आइटम इनवॉइस मोड, जो कि पहला मोड होता है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि किस तरह से आप परचेज में आइटम को परचेज चढ़ाते हो और सेल किए गए आइटम्स को बिल को बनाते हो, सेल चढ़ाते हो। इसी तरीके से इस बार हम आइटम के अलावा बात कर रहे हैं सर्विसेज की। सर्विसेज जो होती हैं मैंने आपको शो कराई हैं। सर्विसेज हमारे सामने ये रहेंगी। क्लीनिंग सर्विसेज हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, फोटोग्राफी सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, और साथ में केटरिंग सर्विसेज परचेज कर रहे हैं। उनका अमाउंट दिया गया है। सर्विसेज का लेजर बनेगा कौन से ग्रुप में होगा, और सर्विसेज का लेजर बेचते टाइम होगा तो कौन से ग्रुप में होगा, ये भी आपको समझना है। और ये इतना कोई टफ काम नहीं है, आप अगर एक बार ध्यान से वीडियो को देखेंगे समझेंगे तो बहुत इजीली आप इस वाउचर को यूज कर पाओगे और समझ पाओगे। तो डोंट वरी, आप वीडियो में बने रहिए और मैं चलता हूँ टेलीप्राइम की स्क्रीन पे। यहाँ पे आ जाते हैं। पहला काम हमारा होगा मोड चेंज करने का। वाई? क्योंकि हमारा जो काम है वो सर्विसेज का है, और सर्विसेज की एंट्रियां आइटम इनवॉइस मोड के अंदर यूज नहीं की जाती हैं। तो आपको यहाँ पे मोड चेंज करने के लिए जाना होगा चेंज मोड में। चेंज मोड में जाने के बाद आपको जाना होगा अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में, और यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना होगा, तो आपका यूज हो जाएगा अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, जिसपे लिखा हुआ आएगा पर्टिकुलर्स। इन दोनों में फर्क इतना होता है कि जब आप मोड लोगे आइटम इनवॉइस, तो आइटम इनवॉइस के अंदर आपको एंटर करना है, तो आपको दिखाई देगा नेम ऑफ आइटम, परचेज का लेजर कॉलम, और क्वांटिटी प्लस रेट। सेम प्रोसेस से जब आप मोड में जाओगे और आप सेलेक्ट करोगे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, आपको एंटर प्रेस करना होगा। सो आपके सामने शो करेगा पर्टिकुलर्स एंड ओनली रेट, साथ ही साथ अमाउंट। क्वांटिटी का कॉलम गायब हो जाएगा, क्योंकि आइटम की क्वांटिटी होती है, सर्विसेज की कोई क्वांटिटी नहीं होती। सर्विसेज का टोटल अमाउंट आता है। तो हम जो आज काम करेंगे वो हमारा असाइनमेंट रहेगा सर्विसेज वाला। सो इस वजह से हमें असाइनमेंट यूज करने के लिए, एंट्री करने के लिए, ये वाली एंट्री करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, जो कि आपको यहाँ से मिलता है। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया है वाउचर के अंदर मोड चेंज करने का, वो परचेज वाउचर प्लस सेल वाउचर दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब जब आप अगली बार नेक्स्ट टाइम एंट्री के अलावा, इस एंट्री के अलावा जैसे परचेज की एंट्री हो जाएगी, सेल करते हो कोई सर्विस, तो आपको सेल वाउचर में आ जाना है। तो सेम सेटिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने जो सेटिंग परचेज में अप्लाई कर दी वही सेटिंग सेल में भी आपको मिलेगी। ये एक रीजन रहता है। तो चलिए अब हम चलते पहले परचेज वाउचर पे, क्योंकि हमारी पहली एंट्री है परचेज वाउचर की। परचेज वाउचर में जो हमने सर्विसेज ली हैं वो जेके एंटरप्राइजेस से ली हैं। इसी वजह से हमें लेजर बनाना पड़ेगा जेके एंटरप्राइजेस का पार्टी के नेम में। तो जिससे भी माल लिया जाएगा या सर्विस ली जाएगी, कंपनी ली जो लेती है, तो वो परचेज वाउचर में जाता है, और खरीदने वाले से जिसका जो नाम आने वाला है उसका जाएगा सेंट्री क्रेडिटर के ग्रुप में। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर वो वीडियो देखना ना भूलें आप, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आप एक अकाउंटेंट के फील्ड में प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं बन पाएंगे। तो बेस का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक चीजें क्लियर नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो हमारी टेलीग्राम की इसी प्लेलिस्ट के अंदर प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूले। टोटल हमने 6 वीडियो उसमें बता, 6 वीडियो के अंदर हमने सारी चीजें वो कवर अप कर दी हैं। तो आपको ज्यादा लंबी वीडियो की लिस्ट नहीं दी गई है। तो इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं फिलहाल सर्विसेज की कर रहे हैं, तो उसी पे हम टॉपिक पाते हैं। यहाँ से हमें लेना पड़ेगा इस लेजर को। जो लेजर हमें यहाँ पे लेना है वो जाएगा हमारा टेलीप्राइम के अंदर पार्टी अकाउंट नेम के अंदर, और सप्लाई इनवॉइस नंबर के अंदर आता है बिल नंबर या इनवॉइस नंबर, जो कि हमें एंट्री में अभी शो नहीं कराया है, तो इसलिए हम नंबर भी शो उसमें नहीं कराएंगे टेलीप्राइम के अंदर। तो यहाँ पर हमें लेजर बनाना पड़ेगा जहां पर पार्टी का कॉलम है। और लेजर बनाने के लिए एक लेजर आपको बाय डिफॉल्ट मिलता चला आता है टेलीप्राइम के अंदर,
जो कि कैश का रहता है। बाय डिफॉल्ट जो मिलेगा आपको कैश का लेजर कैश इन हैंड के ग्रुप में आपको बना बनाया मिलता है। और जो लेजर की आपको नीड होती है, या तो आप होम टैब से गेट ऑफ टेली वाले इंटरफेस से क्रिएट में जाकर लेजर में जाकर बना सकते हो, या आप डायरेक्टली वाउचर्स में से भी बना सकते हो। तो वाउचर्स में आ जाने के बाद आपको एंटर प्रेस करना होगा, जहां पर आपको लेजर बनाना होगा एक जेके एंटरप्राइजेस। एज पर टैली रूल्स, जो आप जिस व्यक्ति या जिस किसी शॉपकीपर से या जिस किसी बिजनेस में किसी भी कंपनी से कोई भी स्टॉक या कोई सर्विसेज परचेज करते हो, तो उस स्टॉक या परचेज करने वाली सर्विसेज, सॉरी, उस स्टॉक या उस सर्विसेज को परचेज करने वाली कंपनी का नाम आपको अपने टैली के अकाउंट में सन्ड्री क्रिएटर के रूप में डालना होता है। क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि कंपनी जिस व्यक्ति या संस्था से उधार माल खरीदती है या सर्विसेज खरीदती है, तो उसका लेजर सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में जाता है। इस वजह से मैंने इसको डाला इस सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में। यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूंगा, इसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ूंगा। उसके सामने आप जब आप ये वाली स्क्रीन परफॉर्म कर दोगे, इसके बाद इंटरफेस आपको मिलेगा रिसिप्ट डिटेल का। अभी हमारे पास वो नहीं है, तो हम इसको एंटर प्रेस करते हुए स्किप कर देंगे। पार्टी की डिटेल सिर्फ हमें इतना पता है कि जे एंटरप्राइजेस है, उसका एड्रेस, उसका स्टेट कुछ नहीं पता, तो जो बाय डिफॉल्ट हमें दे रहा है वो हम उसको बस एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आएगा पर्टिकुलर्स में आपका सर्विसेज का कॉलम। तो यहाँ पर आपको जो असाइनमेंट में दिया गया है, क्लीनिंग सर्विसेज का लेजर बनाना होगा, जो कि एक सर्विस ली गई है आपकी 20,000 रुपए से। फोटोग्राफी सर्विसेज है आपकी 25,000 रुपए की, और केटरिंग सर्विस है आपकी 12,000 रुपए की। तो ये सारी एंट्रियां 7 की 7 एंट्री में आपको इस वीडियो में बुक करके दिखाऊंगा, ताकि आप सेल परचेज अच्छे से करना सीख जाए सर्विसेज का। तो पहली सर्विस का नाम है क्लीनिंग सर्विसेज। तो लेजर बनेगा यहाँ पर। अच्छा, लेजर आप बनाने के लिए बैक नहीं जाएंगे, यहीं से क्रिएट पे जाएंगे और एंटर करेंगे। यहाँ बनेगा क्लीनिंग सर्विसेज। ये जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में। बिजनेस के लिए जो भी कुछ लिया जाएगा, खर्चा होता है, वो खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यूज किया जाता है ग्रुप के अंदर। और ये सर्विस जो आपने ली है, वो ली है 20,000 रुपीज की। तो आपको 20,000 रुपीज यहाँ पर एंटर करना होगा। एंटर कर देंगे आप यहाँ पर। उसके बाद आपको अगली सर्विसेज देनी पड़ेगी। अगली सर्विसेज का हम लेजर देख लेते हैं। फोटोग्राफी सर्विसेज हमारे पास है 25,000 रुपए की। तो 25,000 की सर्विस हमने ये भी ली है, तो इसका भी लेजर बनाएंगे। एक है केटरिंग सर्विसेज, वो 12,000 की। तो इन दोनों का लेजर बनाते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो लेजर बनाएंगे यहाँ पर जाकर। ये भी इसी ग्रुप में जाएगा, क्योंकि जितनी सर्विसेज आप परचेज करोगे, वो सारी सर्विसेज आपको हमेशा हमेशा इसी ग्रुप में डालना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में। 25,000 की थी ये। अगला है हमारा केटरिंग सर्विसेज। तो हम स्पेस द बटन दबाएंगे यहाँ पर। जब आपका ये दोनों हो जाएगा, तो इस कॉलम पे आपके सामने ब्लैंक आएगा, तो आप यहाँ पर स्पेस बटन एंटर करोगे, जो कि बड़ा वाला बटन होता है स्पेस कीबोर्ड के अंदर। आप यहाँ से क्रिएट में जाते हो। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, जो कि ऑल्ट के साथ सी बटन होता है। अगली सर्विस हमारी है केटरिंग सर्विस। केटरिंग सर्विस का यूज जो होता है, वो कहलाता है जब आप किसी फूड कंपनी से कोई केटरिंग सर्विस लेते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई फंक्शन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का किसी तरह का कोई इवेंट है, तो उस इवेंट में जो आपके गेस्ट वगैरह होते हैं, उनको कोई खाना वगैरह सर्व करना होता है। तो जो खाने की सर्विसेज मिलती है, वो केटरिंग सर्विस कहलाती है। तो उस सर्विस को जब कंपनी ने परचेज किया, तो वो भी जेके एंटरप्राइजेस से किया। इस कंडीशन में इसका पैसा भी इसी को दिया जाएगा। तो इसलिए अभी हमने, क्योंकि इससे उधार लिया है, उधार लेने की कंडीशन में हम इसलिए इसको परचेज में चढ़ाएंगे ऑन क्रेडिट में जेके एंटरप्राइजेस के नाम पर। इतना करने के बाद इसको सेव कर देंगे, और ये हमारी एंट्री हो गई परचेज वाउचर के अंदर सर्विसेज खरीदने की। चलिए, अब एंट्री होगी हमारी अगली वाली। अगली एंट्री बताया है सेल करना। तो सेल करने की एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो सेल वाउचर की एंट्री जो हमारे सामने ये वाली है, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अनुभव। ये भी उधार है, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि उधारी पर अनुभव को ये सर्विसेज हमारी कंपनी ने बेची है।
बेचने का मतलब होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो हमारी कंपनी ने अनुभव नाम के व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज दी हैं, जो सर्विस 25,000 रुपए की है और एक वीडियोग्राफी सर्विस हमारी 28,000 रुपए की है। इस तरह से ये वाली एंट्री करनी है, तो इस एंट्री को करने के लिए हमें यूज़ करना होगा सेल वाउचर। टैली प्राइम की स्क्रीन पर आ जाते हैं, यहाँ से हम लेना होगा सेल वाउचर, जो कि मिलेगा F8 बटन से। F8 में आने के बाद आपको लेजर देखना पड़ेगा, एंट्री में क्या है, लेजर है अनुभव। अगर यहाँ होता सेल टू अनुभव बाय कैश या सेल टू अनुभव, तो बस यहाँ पर अनुभव की जगह पर कैश आता। क्योंकि ऑन क्रेडिट है, मतलब उधारी पर है, इस वजह से यहाँ पर अनुभव का नाम आएगा और अनुभव का नाम जाएगा सन्ड्री डेप्टर्स के ग्रुप में, जिसे हम डेटर्स बोलते हैं, क्योंकि डेप्टर्स में बी साइलेंट होता है। तो लेजर एंट्री में चलते हैं, लेजर बनाते हैं पहले हम सेल वाउचर के अंदर एक अनुभव का, और ये जाएगा आपका सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप में। डेटर्स इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर बेचा है, खरीदा होता तो यहाँ पर आता सन्ड्री क्रेडिटर। इसको एक्सेप्ट कर देंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे, अगेन इसको भी एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आएगी सर्विसेज का नाम। सर्विसेज में क्या आएगा, जो हमने सेल की है। तो पहली सर्विस हमने दी है वो ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, और दूसरी है वीडियोग्राफी। तो इन दोनों लेजर्स को बनाते हैं वन बाय वन करके। तो लेजर बनाने के लिए Alt+C का प्रेस भी कर सकते हैं आप, यूज और क्रिएट भी कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस बनेगा, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ये जाएगा आपका, जब हमने सर्विसेज को परचेज किया था इस वाली एंट्री के अंदर, तो हमने क्या किया था कि एंट्री के अंदर इस सर्विसेज को बनाया था इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में, और जब हम इसको सेल करेंगे तो वो हमारी डायरेक्ट इनकम होगी, क्योंकि बिजनेस से, एक्टिव बिजनेस से होने वाली इनकम डायरेक्ट इनकम होती है। तो इस वजह से ये दोनों सर्विसेज हमारी जाएंगी डायरेक्ट इनकम के ग्रुप में, और ये जो हमारे खर्चा था, हमने जो सर्विसेज ली थी, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं। या आप याद कर लीजिएगा कि जब आप ये सर्विसेज परचेज करोगे तो वो आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में, और जब आप सर्विस को सेल करोगे तो वो जाएगा डायरेक्ट इनकम के ग्रुप में। क्लियर? तो इन लेजर्स को, जो दो लेजर्स आपके सामने हैं, उनको बनाना होगा हमें डायरेक्ट इनकम के ग्रुप में। तो टैली प्राइम में आ जाते हैं, यहाँ लेजर बनाना पड़ेगा हमें डायरेक्ट इनकम के ग्रुप के अंदर। कितने की हमने ये ली है वो हमें देखना होगा एक बार। 25,000 की है ट्रांसपोर्ट सर्विस, और अगली है वीडियोग्राफी 28,000 की। तो यहाँ 25,000 डालना होगा, एंटर। अगला लेजा बनेगा वीडियोग्राफी सर्विसेज। ये जाएगा भी हमारा डायरेक्ट इनकम के अंदर, क्योंकि ये भी सेल की जा रही है। ये है 28,000 की। तो इस तरह से ये दोनों एंट्रियां हमें यहाँ पर, दोनों सर्विसेज की एंट्रियां परफॉर्म करनी है। इतना क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। अब बात करते हैं एंट्री नंबर 3 की, जो कि कैश परचेज है। जैसा कि मैंने आपको उधारी पर परचेज करना बता दिया और उधारी पर सेल करना बता दिया, वैसे ही कैश परचेज यानी नकद खरीदना और कैश सेल नकद बेचना बताता हूँ। बाकी की जो और एंट्रियाँ होंगी ये आपको खुद करनी होंगी। इस असाइनमेंट की लिंक मैं आपको अपनी वीडियोस में देता रहता हूँ, तो आप इस असाइनमेंट को पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको एंट्रियाँ समझने में थोड़ी दिक्कत ना हो और अमाउंट्स में कोई गड़बड़ ना हो, और आप उसको ईज़िली सॉल्व करके देख पाओ। टैली का काम सिर्फ़ एंट्रियाँ करना होता है, टैली के अंदर आपका जो यूज़र का काम होता है वो एंट्रियाँ करना होता है। बाकी टैली जो करता है बाय डिफ़ॉल्ट सारी रिपोर्ट्स रेडी करता है, जैसे कि प्रॉफ़िट एंड लॉस रेडी करना, बैलेंस शीट रेडी करना, ट्रेडिंग अकाउंट रेडी करना, फाइनल अकाउंट जो होते हैं हमारे, तो उन सब की रिपोर्ट आपको बनानी नहीं पड़ती है। तो यूज़र का काम तो सिर्फ़ 10% है, जो कि सही तरीके से एंट्री करने का है। और अगर यूज़र एंट्री सही से कर लेता है, तो टैली के अंदर बहुत ईज़िली अकाउंट्स को मेंटेन किया जा सकता है। तो ये जो उधारी वाली एंट्रियाँ होंगी, जैसे सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अभिषेक, ये होगी आपकी इस तरीके से, जैसे मैंने किया सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अनुभव। बस अनुभव की जगह-जगह नाम आएगा आपका इसका अभिषेक का, और सर्विसेज़ आपकी बदल जाएगी जैसे उसमें दे रखी हैं। तो मैं आपको बस बताऊँगा इस बार कैश परचेज़ और कैश सेल, क्योंकि उधारी वाली मैंने परचेज़ समझा दी, उधारी पर मैंने सेल समझा दी। कैश परचेज़, कैश सेल और समझा देता हूँ, उसके बाद आपको ये एंट्रियाँ खुद से करनी होंगी, और आपका आज का ये वीडियो टॉपिक खत्म हो जाएगा और आपको अच्छे से ही वाउचर में आपको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड क्लियर हो जाएगा।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले एंट्री की तरफ। अगली एंट्री हमारी है कैश परचेज। तो सिंपल, कैश परचेज में क्या होगा, पार्टी अकाउंट में कैश आएगा और परचेज वाउचर है, परचेज एंट्री है तो परचेज वाउचर में जाना, ना कि सेल में। तो हम चलते हैं परचेज वाउचर में। कैश परचेज है तो कैश परचेज एंट्री में बताया गया है आपको। कैश परचेज में क्या लिया, फोटोग्राफी सर्विसेज ली, फिर दोबारा से 21,000 रुपए की, 12,000 रुपए की। तो आपको लेना है यहाँ पर फोटोग्राफी सर्विसेज, क्योंकि हमने पहले से बना रखा है, 12,000 रुपए का। और अगली एंट्री, अगली सर्विसेज हमारी है केटरिंग सर्विसेज 10,000 की। केटरिंग सर्विसेज आएगी हमारे यहाँ पे, ये आएगा 12,000 रुपए का। इसको भी सेव कर दिया जाएगा। अगली एंट्री हमारी है कैश सेल की। कैश सेल में क्या है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और वीडियोग्राफी सर्विसेज, 15 और 12,000 रुपए की। तो करते हैं ऐसे, कैश सेल है तो पार्टी में कैश आएगा, पर सेल लेना मत भूलना, क्योंकि अगर कैश परचेज करोगे तो वो तो एंट्री गलत हो जाएगी ना। कैश सेल में सेल वाउचर होगा और आपको कैश लेना है यहाँ पर। इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है। सर्विसेज का नाम आपका क्या है, ट्रांसपोर्ट और वीडियोग्राफी, क्योंकि हमने ये पहले से ले रखा, बना रखा है, तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आपको लेना पड़ेगा। अमाउंट देख लिया आप, अमाउंट है 15 और 12, तो यहाँ पर आएगा 15,000 रुपये। और यहाँ पर आएगा ट्रांसपोर्ट के अलावा वीडियोग्राफी है, तो वीडियोग्राफी सर्विसेज 12,000 रुपये। तो ये हो गया आपका कैश परचेज कैश सेल। बहुत ही सिंपल है, इतना कोई टफ काम नहीं है कि आप सोचें कि टैली प्राइम एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है कि आपके बस की बात नहीं है सीखना। तो इतना आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको कुछ भी समझाए कि इतना भारी है, इतना टफ है, आप नहीं कर पाओगे, आपको उसकी बात पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको पता है कि डिमोटिवेट करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, है ना? तो हम आपको रेगुलर ये चीज़ समझा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आप बिल्कुल फ़ोकस रख कर के इन वीडियोज़ को देखिए। अगर आप हमारी दी गई इन सभी टिप्स को फ़ॉलो करोगे और सारी वीडियोज़ को देख कर के प्रैक्टिस करोगे, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के थ्रू फ्री में टैली प्राइम सीख जाओगे। और इसको सीखने के बाद आप बहुत आसानी से अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, टैली, एमआईएस एग्ज़ीक्यूटिव, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन तरह की सारी जॉब्स को आसानी से कर पाओगे। तो इन सभी जॉब्स को करने के लिए आपको ये चीज़ सीखनी ज़रूरी है। साथ ही साथ एक्सेल की वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि टैली ही अकाउंटेंट का एकमात्र ऑप्शन नहीं है। टैली के अलावा आपको एक्सेल में भी परफेक्ट बनना पड़ेगा। तो एक्सेल की सभी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे पब्लिश कर रख दी हैं, और आप हमारी उस वीडियोज़ की लिस्ट को देखना ना भूलें। धीरे-धीरे आप इन चीज़ों को देखने के बाद समझ जाएँगे कि टैली और अकाउंटेंट और साथ ही साथ एक्सेल अकाउंटिंग कोई इतनी टफ नहीं है। बस आपको इनको रेगुलरली देखना होगा और कंसिस्टेंसी के साथ इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर, और साथ ही साथ अपनी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन में आपको ऑल पर जाकर नोटिफ़िकेशन पे जाने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना है, वहाँ से ऑल सेलेक्ट करना है, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको यूट्यूब के पेज में दिखाई दे, ब्राउज़ फीचर में दिखाई दे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और